फिल्म के स्टार्ट में हमें एक साम्राज्य दिखाया गया है जहाँ सब लोग बहुत खुश और हमेशा डांस करते रहते थे। वहाँ के राजा और रानी के यहाँ एक बेटी जन्म लेती है जिसका नाम उन्होंने स्नो वाइट रखा क्योंकि उसकी स्किन स्नो की तरह निर्मल थी। स्नो वाइट के पैदा होते ही उसकी माँ चल बसी। सो राजा ने शहजादी को अकेले पाला, मगर उसके थोड़ा बड़े होने पर किंग को रियलाइज हुआ कि स्नो वाइट को किसी औरत की जरूरत है जो उसकी अच्छे से देखभाल कर सके। सो राजा अपने लिए नई रानी ढूंढने लगा और आखिर उसे एक बहुत ही खूबसूरत औरत मिल गई जिसकी खूबसूरती का दीवाना होकर राजा ने उससे शादी कर ली। एक दिन राजा को जंगल में किसी बीस्ट के होने की खबर मिली और वो अपना साम्राज्य बचाने के लिए उससे लड़ने जंगल चला गया। जाने से पहले उसने स्नो वाइट को गुड बाय बोल के उसे अपना फेवरेट चाकू भी दिया था, मगर अनफॉर्चुनेटली किंग दोबारा कभी वापस नहीं आया, जिससे लोगों को लगा कि वो मर गया है। वो स्नो वाइट अब टोटली अपनी स्टेप मदर की केयर में आ गई, जिसने जल्दी अपने असल अंग दिखाने शुरू कर दिए। उसके बाद हमें 10 साल बाद का टाइम दिखाया जाता है जहां क्वीन क्लेमेंटियाना किंगडम को रूल करती थी, मगर वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पर ध्यान देने की बजाय हर वक्त पार्टीज और ड्रेसेस में लगी रहती थी। यहाँ रूमर्स थे कि किंगडम बिल्कुल बेसहारा होने वाला है। सो वहाँ के बड़ों का ख्याल था कि क्वीन को दोबारा शादी कर लेनी चाहिए ताकि साम्राज्य को नया राजा मिल जाए। लेकिन इस प्रॉब्लम को टैकल करने की बजाय क्लेमेंटियाना ऑर्डर देती है कि ऐसे रूमर्स फैलाने वाले को सजा दी जाए। उसने शहजादी स्नो वाइट को भी महल से बाहर जाने से मना कर रखा था और क्वीन के पार्टी के टाइम तो उसे रूम से भी निकलने की इजाजत नहीं थी। अपने 18th बर्थडे पर स्नो वाइट चुपके से बाहर निकलकर पार्टी अटेंड करने की कोशिश करती है, मगर क्लेमेंटियाना ने उसे देख लिया था और वो उसे डांटकर वापस रूम में भेज देती है। मीनवाइल जंगल में हम किसी साम्राज्य के प्रिंस एंड्रयू को देखते हैं जो कोई एडवेंचर करने के लिए आया था। उसका साथी चार्ल्स भी वहां छुपे बीस्ट की कहानियों से डरा हुआ था कि तभी अचानक वियर्ड शेप फिगर्स का एक ग्रुप उन पर अटैक कर देता है। उनके पास तलवारें भी थी और वो एंड्रयू से उसका सोना चुरा लेना चाहते थे। एंड्रयू वैसे तो तलवारबाजी में बहुत अच्छा था, मगर वो फाइनली इन 7 लोगों के सामने टिक नहीं पाता और हार जाता है। और यहाँ रिवील होता है कि एक्चुअली वो वियर्ड फिगर्स 7 बोनों का एक ग्रुप था जिन्होंने स्पेशल सूट्स पहन रखे थे। सोना लेकर वो लोग वहाँ से जाने लगती हैं तो एंड्रयू उनका मजाक उड़ाता है, तो डार्स उन्हें सजा देने का डिसाइड करते हैं। और अगले सीन में एंड्रयू और चार्ल्स बिना कपड़ों के पेड़ के साथ उल्टे लटके थे। दूसरी तरफ कैसल में मार्गरेट और दूसरी सर्वेंट स्नो वाइट को एक छोटे से केक के साथ बर्थडे विश करती हैं। वो लोग स्नो वाइट की फ्रेंड्स थी और उन्हें उम्मीद थी कि एक दिन स्नो वाइट उस इवल क्वीन को हटा के यहाँ रूल करेगी। सो मार्गरेट स्नो वाइट को किंग का वो चाकू देकर कैसल से भाग जाने को कहती है। अगले सीन में हम क्लेमेंटियाना को देखते हैं जो अपने रूम में एक मैजिकल मिरर को एक्टिवेट करती है और उसके थ्रू वो मैजिकल मिरर हाउस में पहुंच गई थी। वहाँ उसका रिफ्लेक्शन मिरर क्वीन रहती थी। वो क्लेमेंटियाना को रिमाइंड कराती है कि चाहे वो जितना भी छुपा ले लेकिन अब वो बूढ़ी हो रही है, सो उसे अपना छठा हस्बैंड सिलेक्ट करने में ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए क्योंकि उसकी दौलत भी खत्म होने वाली थी। मतलब क्लेमेंटियाना को जल्दी शादी करने की जरूरत है। उधर बहुत ज्यादा सोचने के बाद स्नो वाइट कैसल से इजीली भाग जाती है क्योंकि गार्ड्स भी इसमें उसका साथ देते हैं। जंगल में से गुजरते हुए उसे एंड्रयू और चार्ल्स दिखाई देते हैं तो वो उन्हें रस्सी काटकर आजाद कर देती है। स्नो वाइट और एंड्रयू एक दूसरे से अट्रैक्ट होते हैं, मगर अनफॉर्चुनेटली दोनों को अलग अलग रास्ते जाना था। एंड्रयू महल में पहुंचकर अपनी हालत के लिए क्लेमेंटियाना से अपोलोजाइज करता है। क्वीन को एंड्रयू काफी अच्छा लगा था और उसके प्रिंस होने के बारे में जानकर वो एंड्रयू से शादी करने का फैसला करती है। एंड अब उसका प्लान था कि वो एंड्रयू के लिए एक पार्टी थ्रो करके उसे प्रपोज करेगी, मगर उसका एडवाइजर ब्राइटन बताता है कि हमारे पास पार्टी करने के लिए पैसे नहीं है। तो क्लेमेंटियाना उसे बोलती है कि लोगों से टैक्सेस कलेक्ट करके लाओ, जिस पर ब्राइटन उसे समझाने की कोशिश करता है कि लोग बहुत गरीब हैं, मगर वो नहीं सुनती। दूसरी तरफ स्नो वाइट टाउन में पहुंच जाती है और हैवी टैक्स की वजह से लोगों की गरीबी देखकर वो शॉक रह गई थी। बचपन में राजा के साथ इन लोगों को उसने खुशी में गाना गाते और डांस करते देखा था। तभी ब्राइटन वहां नए टैक्सेस को अनाउंस करने आ जाता है। वो बोलता है कि क्वीन को राज्य की प्रोटेक्शन के लिए पैसों की जरूरत है क्योंकि जंगल में इवल बीस्ट घूम रहा है और पिछले सब अटैक्स के पीछे भी उसी का हाथ था। उधर एंड्रयू चार्ल्स को कपड़े, सोना और गार्ड्स लाने के लिए वापस अपने महल भेजता है। चार्ल्स उसे अकेला छोड़ के नहीं जाना चाहता था क्योंकि उसे क्लेमेंटियाना थोड़ी क्रेजी लगी थी, मगर एंड्रयू बोलता है कि मैं ठीक रहूंगा। उसके बाद स्नो वाइट महल में वापस आकर मार्गरेट को लोगों की हालत के बारे में बताती है। वो अपने फादर की मेहनत को ऐसे तबाह होता देखकर रोने लगी थी, जिस पर मार्गरेट उसे बताती है कि यहाँ प्रिंस के लिए पार्टी होने लगी है और तुम वहां जाकर प्रिंस का दिल जीत लेना ताकि उसकी हेल्प से तुम अपना राज्य वापस ले सको।
पार्टी से पहले क्लीमेंटियाना खुद को सुंदर बनाने के लिए काफी अजीब सा स्पा ट्रीटमेंट करवाती है, जिसमें वो वर्म्स, प्रियाना फिशेज और बर्ड के पूप को यूज करती है। रात को पार्टी के स्टार्ट होते ही क्लीमेंटियाना एंड्रयू को अपना डांस पार्टनर बनाने की कोशिश करती है, मगर एक आदमी उसकी जगह पहले चला जाता है क्योंकि वो भी क्लीमेंटियाना से शादी करना चाहता था। सो एंड्रयू स्नो वाइट के पास चला जाता है। दोनों डांस करते हैं, मगर जब स्नो वाइट उससे हेल्प के लिए कहने वाली थी तो क्लीमेंटियाना देख लेती है, जिससे डर के वो वहां से भाग गई थी। मगर गार्ड्स उसे पकड़कर क्वीन के पास ले जाते हैं। स्नो वाइट भी गुस्से में उसे बोल देती है कि मैं टाउन गई थी, तुमने हमारे लोगों का क्या हाल कर रखा है। अब क्योंकि स्नो वाइट ने बहुत से रूल्स तोड़े थे, इसलिए क्लीमेंटियाना उसे मार देने का ऑर्डर देती है और ब्राइटन से कहती है कि इसे जंगल ले जाकर बीस्ट को खिला दो। जाते जाते स्नो वाइट नोटिस करती है कि क्लीमेंटियाना का मून नेकलेस आज बहुत ज्यादा चमक रहा था। जंगल पहुंचकर ब्राइटन स्नो वाइट के बंधे हाथ खोल देता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि शहजादी बीस्ट का शिकार बने, और वो उसे कभी वापस ना आने का बोलकर भाग जाने को कहता है। एंड देन वापस कैसल जाकर वो क्वीन से झूठ बोलता है कि मैंने आपका काम कर दिया। वो सबूत के तौर पर कुछ जानवरों के ऑर्गन्स भी दिखाता है कि ये स्नो वाइट के हैं। उधर जंगल में भागते हुए स्नो वाइट एक ट्री हाउस से टकराकर बेहोश हो जाती है। अगली सुबह होश में आने पर वो खुद को घर के अंदर पाती है, जो कि उन्हीं 7 बोनों का था। उनका मकसद ये था कि शहजादी के बदले हम क्वीन से पैसों की डिमांड करेंगे, जिस पर स्नो वाइट उन्हें सारी बात बता देती है कि एक्चुअली क्वीन ही उसे मारना चाहती है, मतलब उसे हेल्प की जरूरत थी। पहले तो डाफ्ट उसकी हेल्प करने का सोचकर डर जाते हैं, मगर स्नो वाइट की काफी रिक्वेस्ट के बाद वो एक रात उसे अपने घर में रखने के लिए मान जाते हैं। दूसरी तरफ ब्राइटन सब सर्वेंट्स को भी बता देता है कि स्नो वाइट मर चुकी है। एंड देन वो टाउन में टैक्स कलेक्ट करने जाता है। वापसी पर जंगल से गुजरते हुए डाफ्ट उसे रोक लेते हैं। उन्होंने गोल्ड के साथ साथ गार्ड्स का आर्मर भी ले लिया था। वापस घर पहुंचने पर स्नो वाइट डिनर बना के उनका वेट कर रही थी। वो आर्मर को पहचान लेती है, जिस पर डाफ्ट कन्फेस करते हैं कि वो असल में चोर हैं और उन्होंने क्वीन का पैसा चुराया है। ये सुन के स्नो वाइट गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि टाउन गरीब है और लोगों को पैसे की जरूरत है, मगर डाफ्ट को इसकी परवाह नहीं थी क्योंकि टाउन के लोग भी उन्हें पसंद नहीं करते थे। वो बताते हैं कि क्वीन ने सब बुरे दिखने वाले लोगों को टाउन से निकाल दिया था, जिनमें ये 7 बोने भी थे, मगर तब टाउन के किसी आदमी ने उनका साथ नहीं दिया, इसलिए वो लोग अब चोर बन गए। तभी वो लोग अचानक आपस में किसी बात पर बहस करने लगते हैं, जिसका फायदा उठाते हुए स्नो वाइट पैसा लेकर वहां से भाग गई थी। वो सातों उसके पीछे जाते हैं, जहां टाउन में स्नो वाइट सब लोगों को उनके पैसे वापस कर रही थी, मगर स्नो वाइट खुद इस बात का क्रेडिट लेने की बजाय सबको बताती है कि ये पैसा डाफ्ट ने वापस ला के दिया है, जिससे टाउन वालों के सामने डाफ्ट की रेपुटेशन अच्छी हो जाती है। दूसरी तरफ कैसल में क्लीमेंटियाना एंड्रयू के साथ लंच करते हुए उससे फ्लर्ट करने की कोशिश करती है, मगर एंड्रयू सिर्फ स्नो वाइट के बारे में सोच रहा था, जिस पर क्वीन उसे बताती है कि वो मर गई है। एंड देन वो उसे प्रपोज करने लगती है, मगर तभी ब्राइटन वहां आ जाता है और बताता है कि डाकुओं ने उसे लूट लिया। ये सुन के एंड्रयू को गुस्सा आ गया था, सो वो उन डाकुओं से बदला लेने के लिए बाहर चला जाता है। उधर जंगल में डाफ्ट स्नो वाइट को अपने साथ रखने के लिए मान जाते हैं, मगर उनकी एक शर्त थी कि स्नो वाइट को भी उनकी तरह चोर बनना पड़ेगा। वो प्लान करते हैं कि वो लोगों से नहीं बल्कि क्वीन से चुरा के टाउन के लोगों को देंगे, इसलिए स्नो वाइट मान जाती है, जिसके बाद वो उसे चोरी के स्किल्स सिखाते हैं, जैसे कि तलवारबाजी और लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए खूबसूरती का इस्तेमाल करना। उन्होंने उसे नए कपड़े भी ला दिए थे। उसके बाद वो लोग अपने पहले मिशन के लिए निकलते हैं, जहां स्नो वाइट को एक लॉस्ट गर्ल बन के लोगों को बुद्धू बनाना था। मगर जो पहला ट्रैवलर वहां आता है वो एंड्रयू था, जो डाकुओं से बदला लेने के लिए गार्ड्स भी साथ लाया था। डाफ्ट गार्ड्स को काबू करते हैं और स्नो वाइट एंड्रयू की तरफ जाती है, जो कि दोबारा एक दूसरे को देखकर काफी खुश हुए थे, मगर दोनों ने एक दूसरे को गलत भी समझ लिया था। स्नो वाइट को लगा था कि एंड्रयू क्वीन के लिए काम करता है और एंड्रयू स्नो वाइट को चोर समझता है। दोनों ने सब गार्ड्स को हरा दिया था और स्नो वाइट एक ट्रिक यूज करती है, जिससे एंड्रयू का हॉर्स उसे किक मार के गिरा देता है, जिसके बाद स्नो वाइट उसे पंच मार के बेहोश कर देती है। लेटर ऑन एंड्रयू दोबारा कपड़ों के बिना वापस कैसल जाता है और क्वीन से पूछता है कि उसने स्नो वाइट की डेथ के बारे में झूठ क्यों बोला। साथ में वो ये भी बता देता है कि चोर जायंट्स नहीं बल्कि बोने हैं। ये सुन के क्लीमेंटियाना नया प्लान बनाने के लिए फिर से मिरर हाउस जाती है, जहां मिरर क्वीन उसे बताती है कि इतना ज्यादा मैजिक यूज करने की उसे कीमत भी चुकानी पड़ेगी, मगर क्लीमेंटियाना को इस वक्त कोई परवाह नहीं थी। वो सिर्फ गद्दारों को सजा देना चाहती थी। सो वो मिरर क्वीन के थ्रू ब्राइटन को कॉकरोच में बदल देती है। साथ ही मिरर क्वीन उसे एंड्रयू पर जादू करने के लिए एक लव पोशन भी देती है। यही पोशन उसने किंग पे भी यूज किया था।
लेकिन मिरर क्वीन का ये भी कहना था कि उसे एंड्रयू को भूल के अपनी एज का हस्बैंड होना चाहिए। मगर क्लेमेंटियाना फिर भी धोखे से एंड्रयू को वो पोशन पिला देती है, लेकिन उसको पीने के बाद एंड्रयू डॉग की तरह बिहेव करने लगता है। एंड बोतल को चेक करने पर उसे पता चलता है कि ये पोशन पपी लव के लिए है, लेकिन अब क्या हो सकता था। एंड फाइनली एंड्रयू शादी के लिए मान जाता है। जल्दी क्वीन की शादी की खबर पूरे किंगडम में फैल जाती है। एक डाफ भी ये खबर सुन के अपने साथियों को बताता है, जिसे सुन के स्नो वाइट रोने लगती है क्योंकि वो एंड्रयू से प्यार करने लगी थी। उधर क्लेमेंटियाना इस बार कुछ भी गलत करना नहीं चाहती थी, सो वो दोबारा हेल्प के लिए मिरर क्वीन के पास आती है, जिसके बाद दो बड़े से पपेट्स डाफ्स के घर आके उन पर अटैक कर देते हैं। आगे से डाफ्स की मार का उन पर कोई असर नहीं हो रहा था क्योंकि ये पपेट्स जादुई थे। तभी स्नो वाइट नोटिस करती है कि वो पपेट्स धागों से बंधे हैं, जिन्हें वो काट देती है, जिससे उन पपेट्स का कनेक्शन मिरर क्वीन से टूट जाता है और वो नॉर्मल पपेट्स बन जाते हैं। अगली सुबह डाफ देखते हैं कि स्नो वाइट वहां से जा चुकी थी। उसने लेटर में लिखा था कि वो उनसे प्यार करती है, मगर अपनी वजह से उन्हें खतरे में नहीं डाल सकती। लेकिन डाफ उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं, जो कि ज्यादा दूर नहीं गई थी। वो लोग उसे बोलते हैं कि तुमने हमारे लिए बहुत कुछ किया, अब हमारी बारी है। एंड देन वो क्वीन की शादी खराब करने का प्लान बनाते हैं। उधर कैसल में सब लोग शादी की तैयारियों में लगे थे। ब्राइटन को भी दोबारा इंसान बना दिया गया था। एंड्रयू अभी भी डॉग की तरह बिहेव कर रहा था। गेस्ट समझते हैं कि शायद फॉरेनर्स जैसा ही करते हैं। स्नो वाइट और बोने भी छुपते हुए पार्टी में आ चुके थे। एंड क्लेमेंटियाना के वहां पहुंचने तक वो एंड्रयू को लेकर वहां से जा चुके थे और उन्होंने एज यूजुअल सब गेस्ट के कपड़े भी उतरवा लिए थे। इस सबसे गुस्सा होकर जेंट्री के लोग क्लेमेंटियाना को किंगडम पर रूल करने की काबिल नहीं समझते। उधर डाफ्स एंड्रयू का वियर्ड बिहेवियर देखकर समझ जाते हैं कि वो जादू के असर में है और हर तरह से उसे होश में लाने की कोशिश करते हैं, मगर कोई फायदा नहीं होता। और लास्ट में वो लोग लव मेथड के लिए स्नो वाइट से एंड्रयू को किस कराते हैं, जिससे वो ठीक हो गया था और सबसे अपोलोजाइज करता है। तभी अचानक बाहर से आवाजें आने लगती हैं। बीस्ट करीब आ चुका था। स्नो वाइट उससे लड़ने के लिए बाहर चली जाती है। उसने दरवाजा भी लॉक कर दिया था ताकि उसके दोस्त सेफ रहें, लेकिन बाहर स्नो वाइट क्लेमेंटियाना से टकराती है, जो कि उस बीस्ट की मास्टर थी, जिससे स्नो वाइट समझ जाती है कि क्लेमेंटियाना ने ही उसके डैड को मारा था। और अब क्वीन बीस्ट को स्नो वाइट के पीछे लगा देती है। उधर एंड्रयू बोनो से की लेकर खुद भी घर से बाहर आ जाता है। डाफ भी पीछे आ गए थे। क्वीन वापस मिरर हाउस जा चुकी थी, जबकि वो सब बीस्ट से लड़ते हैं, जो कि बहुत पावरफुल था। फाइट के दौरान स्नो वाइट का चाकू नीचे गिर जाता है, जिसे बोने वापस उसकी तरफ फेंकते हैं ताकि वो बीस्ट को मार डाले। तभी स्नो वाइट बीस्ट के गले में मून नेकलेस नोटिस करती है, जैसा सेम क्वीन के पास था, और वो चाकू से नेकलेस की चेन को काट देती है, जिससे स्पेल टूट जाता है और रिवील होता है कि बीस्ट असल में किंग है। इसका असर क्लेमेंटियाना पर भी होता है और उसे अब मैजिक यूज करने की कीमत चुकानी पड़ती है अपनी जवानी देकर। उधर स्नो वाइट अपने डैड से मिलकर काफी खुश थी। किंग बोनो के ग्रुप से उनकी हेल्प के लिए रिवॉर्ड का प्रॉमिस करता है। फाइनली राजा ने एंड्रयू स्नो वाइट की शादी करा दी थी, जहां पार्टी में क्लेमेंटियाना स्नो वाइट को एक एप्पल देती है, मगर स्नो वाइट ने उसे पहचान लिया था और वो एप्पल क्लेमेंटियाना को ही खिला देती है, जिससे मैजिक टोटली खत्म हो जाता है। मतलब वो मिरर हाउस एक्सप्लोड हो गया था और पूरे राज्य को स्पेल से आजादी मिल जाती है। और इसके साथ ही ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।